भगवान आगे बढ़े। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज से भगवान ने स्थान पूछा। स्थान में महर्षि जी ने 14 स्थान बताए भागवतों हेतु, और अंत में कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। भगत वहीं रहता है जहाँ उसका भजन सिद्ध हो, ज्ञानी वहाँ रहता है जहाँ उसका ज्ञान सिद्ध हो, व्यापारी वहाँ रहता है जहाँ उसके व्यापार की अनुकूलता हो। सबकी अपनी अपनी गति है। जो जहाँ रहता है उसको अपने व्यवहार की सिद्धता का ख्याल करना पड़ता है। भगवान विशेष उदासीन व्रत लिए हैं वचनानुसार, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु। वहाँ अत्रि आदि तपस्वी महापुरुष रहते हैं। जब तप योग साधन करके शरीर को कसते हैं। अति प्रिया ने गंगा मैया की धारा जो स्वर्ग से प्रकट आई है, नाम है मंदाकिनी, सारे पातकों का नाश करने में वो सक्षम हैं। हे राम जी जाइए और गिरिश्रेष्ठ कामद गिरि को प्रतिष्ठा प्रदान करिए। भगवान वंदन किए और चल पड़े। प्रभु पहुँचे चित्रकूट धाम। मंदाकिनी जी की दिव्य धार देखकर भगवान का मन रम गया। यहां भी सावधान करता हूं, दर्शन करिए। रम्य राम मन देव पति प्रधान, चले सहित सुरथपति प्रधान। कोल किरात वेश सब आए, कोल किरात वेश भगवान राम जी का माँ के भैया जी के संग में मन रम गया। रम गया माने जम गया। अच्छा लगा प्रभु को। क्यों? भगत को 3 वस्तु चाहिए। रहने की छाया हो, संध्या वंदन करने का सरोवर हो, और बनाने के लिए कुछ खान पान की सामग्री हो। सरकार, साधु को इतना बहुत है, सदा दिवाली संत घर जो गुड़ गेहूं होए। क्या सोचना? बहुत जिसके जीभ में रस बहुत होता है उससे भजन बनना बड़ा कठिन है साहब। भजन करना है तो जीभ के रस को संभालना होगा। बहुत प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन को खाकर केवल आपको जमाई आ सकती है, भजन नहीं बनेगा। 1.5 माला जाते जाते लोग हवाए लगा था। क्या भैया, न जाने क्या बना था, इतना खा लिया हूं, जमाई आ रही है। माला रखो, लेकिन नींद भी नहीं आएगी। वो तो माला जपने के कारण से आ रही है। बढ़िया बढ़िया व्यंजन पाकर भजन नहीं बनेगा। व्यंजन से केवल अपने शरीर में प्रमाद उपस्थित होता है। शरीर को अरे साहब वातावरण नहीं मिलता। देखिए प्रभु का मन क्यों रवा। मंदाकिनी जी स्नान हेतु मिल गई संध्या वंदन के लिए। भगवान शिव का नित्य अभिषेक होगा पार्थिवेश्वर भगवान का। देवताओं ने जाना, पर्वत मिल गया,
जिसको भजन में लगना है, अध्यात्म में प्रवीण होना है, साधन करना है, उसको पर्वत की अट्टालिका अवश्य दर्शन होनी चाहिए। पर्वत साधक में स्थिरता प्रदान करते हैं, वो स्थिर है, जंगम नहीं है, स्थिर हैं, साधक को शांत कर देते हैं। ऐसे थोड़ी बाबा कैलाश पर रहते हैं। परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहां शिव उमा निवासु। साधक का स्थल स्थिर होना चाहिए। भगवान को अच्छा लगा, कामदगिरि मिले, वृक्षों की झुरमुटें मिली, छतरी बन गई, भगवान का मन रम रहा है। ऐसा जब देवताओं ने जाना, कोल भील के वेश में विश्वकर्मा जी के साथ आए और 2 पर्ण कुटिया बनाए। एक भैया के लिए पहाड़ी पर, उसका नाम है लक्ष्मण पहाड़ी, आज भी है। एक मैया और प्रभु के लिए सुंदर। आप कभी चित्रकूट पधारे हों, परिक्रमा करते समय कामदगिरि के पृष्ठभाग में पश्चिम छोर पर सरकार की कुटिया आज भी विराजमान है। पूरा स्वरूप ऐसा ही है जैसा त्रेता में दर्शन हुआ था, जैसा मानस जी में वाल्मीकि वर्णन है। दर्शन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है, धरने योग्य है। देवता लोग बनाकर वंदन करके विदा लिए। अब प्रभु लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर सोहम मदन मुनिवेश जन रतिर तो परमात्मा श्री राम पावन कुटिया में कैसे रहते हैं? जैसे बसंत और रति जी के साथ कामदेव आकर स्वयं वन में उपस्थित है। क्या स्वरूप वर्णन करेंगे आप? क्या उपमा धरेंगे? कलेश है कि आनंद है? आनंद का संबंध मित्रों माताओं सामान से नहीं है, मन से। आप तो जहां बैठे हैं आनंद ही आनंद है, परंतु आनंद का संबंध सामग्री से नहीं है, मन से है, हृदय से भी नहीं है। भजन पूर्वक, स्मरण पूर्वक, कथा पूर्वक, सत्संग पूर्वक, चाहे जैसे हो, भगवान से हमारा आपका संबंध बना रहे। एक है आत्मा, एक है परमात्मा। आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाता है? बोलिए, महात्मा। आत्मा से परमात्मा को कौन मिलाएगा? महात्मा।